So Elon Musk buys Twitter. 4 अप्रैल को एलन मस्क 9.2% स्टेक ट्विटर में खरीद लेते हैं और जब वर्ल्ड और ट्विटर उम्मीद कर रहा था कि वो बोर्ड ट्विटर का बोर्ड ज्वाइन करेंगे एंड पराग अग्रवाल भी ट्विटर पे कंफर्म करते हैं, लेकिन एलन मस्क के मन में कुछ और चल रहा था और वो ट्विटर बोर्ड ज्वाइन नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता था कि ट्विटर का बोर्ड ज्वाइन करने के बाद उनकी ओवरऑल ओनरशिप 14.9% तक सिमट कर रह जाएगी। एलन मस्क के कुछ ट्वीट और पोस्ट ट्विटर पर आते हैं जहां पर वो कुछ बदलाव करने की तरफ इशारा कर रहे थे और कहीं ना कहीं ही वॉज नॉट हैप्पी द वे ट्विटर इज ऑपरेटिंग। स्पेशली वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को एम्पावर करने की बात कर रहे थे जो उन्हें करंट सिनेरियोज में ट्विटर के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच फुली इम्प्लीमेंटेड नहीं लग रही। फिर वो अपना इंटरेस्ट शो करते हैं ट्विटर को ओवरऑल बाय करने के लिए और उन्हें पता था कि अगर वो बोर्ड ज्वाइन कर लेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी पावर एक लिमिटेड हो जाएगी। यही एक कारण है दोस्तों जिसकी वजह से उन्होंने ट्विटर का बोर्ड ज्वाइन नहीं किया। पर क्या सच में ट्विटर फ्रीडम ऑफ स्पीच को फॉलो करता है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पास्ट में जरूर नॉइज देखने को मिलती है ट्विटर आइडियाज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। आयरनी तो ये है कि जहां एक तरफ यूएस के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट ट्विटर के अंदर ब्लॉक कर दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन के ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट्स एक्टिव हैं। अब ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है? नॉट ओनली दिस, ट्विटर के एक्स सीईओ जैक डॉर्सी ने ये ओपनली एडमिट किया है मीडिया के अंदर कि कंपनी कहीं ना कहीं बाइस्ड है टुवर्ड्स लेफ्ट लीनिंग। और अगर एलन मस्क सच में ट्विटर के अंदर अगर इस टाइप की फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए बदलाव लाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। बना दे, अगर ये बदलाव आता है तो ये प्लेटफॉर्म को काफी न्यूट्रल बना देगा। हम कुछ अच्छे बदलाव जरूर देख सकते हैं इन फ्यूचर। उनका कहना है कि सबसे पहले वो उन ट्रोल और स्पैम अकाउंट्स को रिमूव कर देंगे ट्विटर से। वो नहीं चाहते कि यूजर्स को किसी भी तरह की सेंसरशिप का सामना करना पड़े। वेल, ही इज अगेंस्ट द सेंसरशिप दैट गोज फार बियॉन्ड द लॉ। उनका मानना है कि ट्विटर शुड बी न्यूट्रल एंड एम्पावर द फ्रीडम ऑफ स्पीच। एंड 25 अप्रैल को एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं, आई होप दैट इवन माई वर्स्ट क्रिटिक रिमेन्स ऑन द ट्विटर बिकॉज दिस इज व्हाट फ्रीडम ऑफ स्पीच मीन्स। पर क्या सच में द ग्रेट एंटरप्रेन्योर ऑफ द वर्ल्ड एंड दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक इज रियली वांटेड टू एम्पावर द फ्रीडम ऑफ स्पीच? वो खुद को फ्रीडम ऑफ स्पीच का सबसे बड़ा एडवोकेट बताते हैं ट्विटर पर, बट आयरनी तो यह है कि वो खुद एक बहुत बड़े फ्रीडम ऑफ स्पीच के डिस्ट्रॉयर भी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, वो खुद एक बहुत बड़े फ्रीडम ऑफ स्पीच के डिस्ट्रॉयर। फरवरी 2016 में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलिफोर्नियन वेंचर कैपिटलिस्ट स्टीवर्ट अल्सॉफ टेस्ला कार का ऑर्डर केवल इसलिए कैंसिल कर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया में जाकर जो लॉन्च इवेंट है उसके बारे में एक ओपन लेटर लिखा क्रिटिसाइजिंग द फेलियर ऑफ द इवेंट। मोरओवर, एलन मस्क उस इवेंट में लेट पहुंचे थे। उन्होंने अपने ओपन लेटर में लूप होल के बारे में लिखा जो कहीं ना कहीं एलन मस्क को पसंद नहीं आया। सो एलन मस्क रिस्पॉन्डेड व्हाइल बैनिंग हिम फॉर टेस्ला एंड कैंसिल द ऑर्डर। अब इसको डबल स्टैंडर्ड नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे विद हिज थ्योरी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। जहां एलन मस्क पूरी दुनिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, वो ट्विटर में बदलाव लाना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ट्विटर के वेरीफाइड अकाउंट्स के ट्वीट्स कुछ और ही बयां कर रहे हैं। आपका उनके ट्वीट में कहना है कि एलन मस्क ब्लॉक्ड मी ऑन ट्विटर years ago and now he has offered to buy Twitter and that does not bode well for me. So, वहीं दूसरी ओर ट्विटर का एक और वेरीफाइड अकाउंट पब्लिक सिटीजन, उसने भी वेरीफाई किया है कि एलन मस्क ने उनको भी ब्लॉक किया था। एंड नॉट ओनली दिस, इन द पास्ट मस्क हैज ब्लॉक्ड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बर्कलीज प्रोफेसर रॉबर्ट ली, जो कि फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ लेबर भी थे। उन्होंने क्रिटिसाइज किया था 2020 के एक ट्वीट में जहां पे हाउ एलन मस्क ट्रीटेड हिज टेस्ला वर्कर्स। ऐसे ही कुछ इंसिडेंट पास्ट में भी हैं जहां पर एलन मस्क का ब्लॉगर्स को थ्रेटन करने का हो या फिर अपने एम्प्लॉय को फायर कर देने का, जहां पे उन्होंने सेफ्टी कंसर्न्स के लिए सोशली जाके बोला। अब ये हाइपोथेसी नहीं है तो फिर क्या है? एक्चुअली यही लगाई जा रही है कि एलन मस्क का ट्विटर को खरीदने का जो एक बहुत बड़ा रीजन है वो कहीं ना कहीं SEC से बचने का और
प्लेटफॉर्म को इस तरीके से यूज करने का जहां से एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट में एलन मस्क को फायदा हो। बात कितनी सही होगी और कितनी गलत वो तो वक्त ही बताएगा। वो कहावत है ना कि द ग्रेटर द पावर द मोर डेंजरस इज द अब्यूज। मैं फैसला आप पर छोड़ता हूँ, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या ये सच में एक फ्रीडम ऑफ स्पीच को एम्पावर करने वाली बात है या कहीं ना कहीं कोई ना कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट से जरूर जुड़ा है एलन मस्क का।